औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं से गुज़र रहे थे, जा रहे थे, तो देखा कि हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए हैं। जिस तरह आदमी गमगीन होता है, जिस तरह परेशान होता है, तो परेशानी की हालत में थे और बैठे हुए थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, अली क्यों दिल परेशान है, गम में मुब्तला हो? अर्ज़ की, हाँ या हुज़ूर, परेशान हूँ, दिल जो है वो परेशान है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उठो, जाओ, अपने घर जाओ। फ़मुर बाद अहलिका अन युअज़्ज़िन फ़ी उज़ुनिक फ़इन्नहु दवाउन लिल हम्म। जाओ, घर जाओ और वहाँ पर जाकर घर वालों में से किसी से कह देना कि तुम्हारे कान में अज़ान दे दे, तुम्हारे कान में अज़ान दे दे। फ़इन्नहु दवाउन लिल हम्म, इसलिए कि गम का इलाज इसी में है। तो यहाँ पर ज़रा सोचिए आप, अज़ान किस लिए दी जाती है? अज़ान किस मकसद के लिए दी जाती है? नमाज के लिए ऐलान होता है, अनाउंसमेंट होती है नमाज की कि आओ, नमाज की तरफ आओ। तो जब वो चीज़ कि जो नमाज की तरफ बुलाती है, उसमें नमाज की तरफ बुलाने की दावत है, तो उस चीज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो कलिमात हैं, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, इन कलिमात में कि ये इनका मजमुआ है, कलेक्शन है इन कलिमात का, इस ज़िक्र का कलेक्शन है, इसमें इतनी ताकत है, इसमें इतना असर अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है कि इसमें गम का इलाज है, इसमें गम का इलाज है। तो फिर जो चीज़ जिसकी वजह से अज़ान दी जाती है, जिसके लिए अज़ान दी जाती है, वो है नमाज। तो फिर नमाज में अल्लाह तबारक व तआला ने कितना असर रखा होगा, नमाज में कितने गम, कितने दुख जो हैं वो इंसान के जहन से, इंसान के दिल से निकल जाया करेंगे। फ़इन्नहु दवाउन लिल हम, जब अज़ान में इतनी ताकत है, इतनी तासीर अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है, तो फिर जो चीज़, जिस चीज़ के लिए अज़ान दी जाती है, जिस मकसद के लिए, उस नमाज में फिर कितनी बरकतें होंगी, उस नमाज में पता नहीं किस किस चीज़ का इलाज होगा। क्यों इंसान जब अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपना माथा रखता है, अपना माथा रखता है और ये कहता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बनाया है, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे अशरफुल मखलूकात बनाया है, वरना अज़ल में मेरी तो कोई नेकी नहीं थी, मुझे तू कुछ भी बना सकता था, लेकिन तेरा करम है ये सारा कि तूने मुझे इंसान बनाया, तूने मुझे वो मकाम अता फरमाया कि जो किसी और को नहीं दिया, मुझे अशरफुल मखलूकात बनाया, सुपीरियर देन एवरी क्रीचर ऑन दिस प्लेनेट, मुझे अशरफुल मखलूकात बनाया। तो वो जब इंसान अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह ताला से, अल्लाह तबारक व तआला से जब इंसान डायरेक्ट हो जाता है और अल्लाह तबारक तआला के साथ इंसान जब हम कलाम हो जाता है, तो उसमें इतनी बरकतें होंगी, इतनी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इतनी बीमारियों का इलाज होगा, इतने गमों का इलाज होगा कि हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लिहाजा अज़ान हो जाए, अज़ान हो जाए, ये अज़ान किसी को गम लगा हुआ हो, अज़ान कान में कह दे, गम दूर हो जाया करेगा इंशाअल्लाह। और इसी तरह किसी को गम हो तो कहाँ पर जाना चाहिए? अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में सजदे में सर रख कर अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह मुझे तकलीफ़ है,
या अल्लाह मुझे परेशानी है, या अल्लाह मैं गमों में मुब्तला हूँ, या अल्लाह हज़रात ने मुझे ये रास्ता सिखाया है, रास्ता दिया है मुझे, या अल्लाह मेरे गमों को दूर फरमा दे, या अल्लाह मेरी जो परेशानियाँ हैं उन्हें दूर फरमा दे। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला भी इंसान पर फिर करम करेगा। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह अज़ान है उसमें इतनी बरकतें रखी हैं, इसी तरह अज़ान के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज़ पढ़ने की भी सही मानों में नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो जब ये नमाज हम वो वाला गम जो हमें गम लगे हुए हैं अल्लाह ताला की बारगाह में, या अल्लाह उनका ज़िक्र हो तो हमारे दिलों में ठंडक पैदा हो, या अल्लाह हमारे दिलों में चैन आए, हमारे दिलों में सुकून आए। या अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमा दे। हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, तू गुनाहों को बख्शने वाला है, तू ख़ताओं को माफ़ करने वाला है। या अल्लाह हज़रात के सदक़े से अल्लाह हमारे गुनाह ख़ता माफ़ फरमा। या अल्लाह हमें झूठ बोलने से बचा, या अल्लाह सच बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मुनाफ़िक़त से बचा और मुनाफिकों की नज़दीकी से हमें बचा, शरीरों के शर से हमें बचा, बातिल ताकतें हैं या अल्लाह उनके शर से हमें बचा। या अल्लाह अपनी हिफाजत में फ़रमा। या अल्लाह जो मसल के हक़ है या अल्लाह उसका साथ देने की तौफ़ीक़ हमें अता फ़रमा दे। या अल्लाह दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमा, बीमारों को शिफा अता फ़रमा, मुसीबत ज़दों को मुसीबतों से निजात अता फ़रमा, रिज़्क़ की तंगियों में मुब्तला है रिज़्क़ कुशादा फ़रमा दे। जिनकी औलाद नहीं है औलाद नरीना अता फ़रमा। या अल्लाह जिनकी औलाद नरीना नहीं है उनका औलाद नरीना अता फ़रमा। या अल्लाह जो गमों में मुब्तला है गमों से निजात अता फ़रमा। या अल्लाह हुज़ूर क़िबला को शिफ़ाए कामिला आजिला या अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमा दे। या अल्लाह और इस सिलसिला मोहब्बतों का इसी तरह जारी हो सके। फ़सल या इलाही अलैना कुल्ल साबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।